शादी के दूसरे दिन। शादी के दूसरे दिन मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। जब मेरे ससुराल वाले मुझे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरी डिलीवरी का समय आ गया है, इसलिए मुझे लेबर पेन हो रहा है। उस वक्त मैं चकरा गई जब शादी के दूसरे दिन ही मुझे बच्चा हो गया। मैं निधि, मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। इस बात की मुझे बहुत चिंता थी। मैं उदास रहती थी। मैं अपनी शादी के सपने देखती तो बहुत रोना आता। मुझे लगता था मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। कभी अगर मैं अपनी भाभी से अपनी शादी ना होने की बात करती तो वह मुझसे कहती, निधि, शादी के लिए इतना क्यों सोचती हो? जब होनी होगी हो जाएगी। चिंता मत करो, खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। मेरी भाभी मुझसे 2 साल छोटी थीं। उनके 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। ना मेरी शादी हो रही है। लगता था पूरी ज़िंदगी मायके में ही कुंवारी बैठी रहूँगी। मुझे यही चिंता सताती रहती थी। मेरी माँ मुझे हमेशा खुश करने के लिए इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करती रहती थी, लेकिन मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करे, मेरे भविष्य को संवारने की कोशिश करें। मैं कब तक यूं ही अकेले अपना जीवन काटूंगी। तभी एक दिन मेरी भाभी ने बताया कि तेरे लिए रिश्ता आया है। बहुत अमीर और ऊंचे ख़ानदान से है। सुना है बहुत अच्छे हैं वह लोग। तब मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं भी अपनी शादी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने सजाने लगी थी। सारा दिन रीति रिवाज के साथ शादी का दिन आया। बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई। मेरे मायके और ससुराल दोनों ने इस शादी में जमकर खर्चा किया था। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे मेरी शादी इतने बड़े परिवार में हो गई। ज़रूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किया होगा, जिसके बदले मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। मेरे पति दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। सारी रीति रिवाज से शादी संपन्न करने के बाद मेरी विदाई हुई और मैं ससुराल आ गई। यहाँ पर भव्य गृह प्रवेश हुआ। मेरा ससुराल का घर हवेली की तरह था। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए खूब धूम धड़ाका हुआ था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं ससुराल पहुंची, सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरी सास तो मुझे
पलकों पर बैठा कर रखती थी। शादी की रात मेरी सास मुझे मेरे कमरे में लेकर गई। मेरा कमरा ज़्यादा नहीं सजा था। रात ज़्यादा हो गई थी। अभी तक मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए थे। मैं काफ़ी थकी थी। इंतज़ार करते करते कब सो गई पता नहीं चला। जब आँख खुली तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैंने देखा मेरे पति मेरे पैरों की तरफ बैठे मुझे देख रहे थे। जब मैं उठी तो थोड़ी झिझकते हुए खड़ी हो गई। मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया और कहा, कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे बैठाया, पानी दिया, फिर मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे को चूमा। फिर बोले, निधि अभी सो जाओ। उनकी आवाज़ में कितना प्यार था। हम दोनों लेट गए। मैं उनके सीने पर सिर रख कर दोबारा सो गई। बहुत दिनों बाद लगता है सुकून की नींद सोई थी, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी कभी शादी नहीं होगी। जब मैं सोकर उठी सुबह के 8 बज गए थे। मुझे शर्म आ रही थी। सब लोग क्या सोचेंगे, कितनी देर तक सोती है। मैं जल्दी से नहाने चली गई। जब नहाकर आई तो देखा मेरे कमरे में मेरे लिए चाय नाश्ता सब आ गया था। मेरे पति और सास मुझे बहुत अच्छे मिले थे। मैं मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। नाश्ता करने के कुछ समय बाद मेरे पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। मेरे ससुराल वाले मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। मुझे लेबर पेन हो रहा है। थोड़ी ही देर में मैंने एक बेटा को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा किसका है। मेरे साथ आखिर क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे लगा यह बच्चा मुझे मेरे पति से अलग कर देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह मुझे और मेरे बच्चे को और ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरी सास भी बहुत खुश थी। मेरा बहुत अच्छे से खाने पीने का ध्यान रख रही थी। मुझे अपने बच्चे से नफ़रत हो रही थी। मेरी सास ही मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। मैं कभी अपने बच्चे को देखती भी नहीं थी। मेरी नज़र में मेरे ससुराल वाले बहुत महान थे, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही बच्चा पैदा करने के बाद भी वह मुझसे प्यार करते थे। मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में रखा था। ऐसे करीब 1 महीना हो गया था। जितना ज़्यादा दिन बीतते जा रहे थे, उतना ही मेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी सास बोली कि बच्चे को नहला दो। वह किसी काम में व्यस्त थी, वरना मेरी सास ही बच्चे को नहलाती थी। मैं नहलाने के लिए बच्चे को लेकर बाथरूम में गई। मेरे अंदर मेरे बच्चे के लिए इतनी घृणा हुई कि मैं उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगी। पर तब तक मेरी सास आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से
मेरा बच्चा ले लिया और मुझ पर चिल्लाई, ये क्या कर रही थी? अपने बच्चे को मार डालेगी क्या? मैं बोली, हाँ मार डालूँगी इस बच्चे को। इस बच्चे की वजह से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। शादी के दूसरे दिन ही बच्चा हो गया, जबकि मैंने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। तो यह बच्चा कहाँ से आ गया? मुझसे आज तक किसी ने इस बच्चे के विषय में कभी कुछ नहीं पूछा। मैं रोने लगी, तब मेरी सास बोली, यह बच्चा तेरा और तेरे पति का है, मेरा पोता है। उसने पूरी सच्चाई बताया। मेरा बेटा निधि से प्यार करता था, लेकिन वह अलग धर्म की थी। जब मेरे बेटे ने घर में बताया कि वह निधि से शादी करना चाहता है, तो हम सब लोग उसके खिलाफ थे। इससे मेरा बेटा दुखी होकर घर से चला गया और निधि से कोर्ट में शादी कर लिया और अलग रहने लगे। मुझे अपनी बहू के रूप में निधि नहीं चाहिए थी। इसलिए एक रोज़ जब मेरा बेटा काम पर चला गया, मैंने घर पर गुंडा भेजकर निधि को मरवाने की कोशिश किया, लेकिन निधि बच गई। उसके बहुत गंभीर सिर पर चोटें आई थीं। मेरा बेटा उसे अस्पताल ले जाकर गया। वहाँ कुछ दिन उसका इलाज चला। उसके बाद निधि तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। वह किसी को पहचान नहीं रही थी। उस समय निधि प्रेग्नेंट थी। पहले मुझे यह बात नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, मैंने अपना सारा गुस्सा छोड़ दिया और अपने बेटे से कहा, तुझे घर लेकर चले। लेकिन तूने मेरे बेटे को नहीं पहचाना और अपने माँ बाप को पहचान कर उनके साथ उनके घर चली गई। डॉक्टर ने कहा, अगर तुझे पिछली बातें याद कराने की कोशिश किया तो तेरी और तेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। फिर से तेरी शादी मेरे बेटे से हुई और तू मेरे घर बहू बनकर आई। पहली बार तो हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब इस बार शादी हुई तो मैंने भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लिया। इसलिए इतने धूमधाम से शादी किया था। एक ही तो बेटा है मेरा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुझे और अपने बेटे के प्यार को नहीं पहचाना, लेकिन अब मैं बहुत खुश थी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू अपने बेटा को माँ की तरह प्यार कर। यह तेरा जायज़ बेटा है। मैंने अपनी सास के हाथों से लेकर अपने बच्चे को गले लगाया, उस पर अपनी ममता लुटाने लगी। सारी बातें साफ हो गई थीं, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी।